मजेदार है ना। आधुनिक का अर्थ ही हमने पाश्चिमात्य कर दिया, मॉडर्न यानी वेस्टर्न। हम आपस में बात करते समय किसी के बारे में कहते हैं कि वो बड़ी मॉडर्न है, तो इसका अर्थ होता है कि वह वेशभूषा में, केशभूषा में और उससे भी महत्वपूर्ण वैल्यू सिस्टम में, मूल्यों में पश्चिम का पालन करता है। जो पश्चिमी होगा वो आधुनिक। ये कौन सी परिभाषा हुई भाई? आधुनिक का तो अर्थ होता है जो अग्रणी है, जो उन्नत है, जो अधुना यानी अभी अभी जो है उसके प्रति जो अपडेटेड है, जो समय से आगे चलता है, उसे आधुनिक कहते हैं। मुझे लगता है मेरे विचार में वंदनीय मौसी लक्ष्मीबाई केसकर से अधिक आधुनिक कौन होगा। 1905 में 6 जुलाई को जन्मी वंदनीय मौसी ने जब 1936 में ये विचार किया, परिवार को संभालते हुए, स्वतंत्रता संग्राम में सहभाग लेते हुए, अनेक महिलाओं की टोलियों का निर्माण करके चरखे का और इसका प्रचार करने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान देने वाली वंदनीय मौसी जी लक्ष्मीबाई सोचती है कि राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिदिन एकत्रित आकर के अपने व्यक्तित्व के निर्माण से परिवार, समाज और राष्ट्र का निर्माण करने वाली महिलाओं का संगठन खड़ा करना है, माताओं का संगठन खड़ा करना है। ये विचार 1936 में जो लक्ष्मीबाई केसकर ने किया था, मुझे लगता है वो अपने समय से आधी शताब्दी आगे, 50 वर्ष आगे का विचार कर रही थी। तो उनसे अधिक आधुनिक कौन होगा? तो आधुनिक मन और आधुनिक विचार रखने वाले नौवारी साड़ी पहन करके भी आ सकते हैं और मेरे जैसे धोती पहन करके भी आ सकते हैं। इसलिए आधुनिकता का अर्थ पश्चिम से नहीं है, वास्तविकता में पश्चिम से है ही नहीं। पश्चिम तो जलेबी की तरह गोल गोल घूमता रहता है। 1978 में फेमिनिज्म के नाम पर, विमेंस लिबरेशन के नाम पर जिस बेटी फ्रेडा ने और अमेरिका में स्त्री मुक्ति का आंदोलन खड़ा किया, वो 1998 में जाकर के यू टर्न लिखती है और अपनी गलती मान्य करती है कि महिला मुक्ति, नारी मुक्ति के नाम पर हमने महिला को पुरुष के विरुद्ध कॉम्पिटिटर के रूप में, प्रतिस्पर्धी के रूप में खड़ा कर दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि परिवार टूट गए। और जब परिवार टूट गए और एकल पालक परिवार जब खड़े हुए, सिंगल पेरेंट फैमिली जब खड़ी हुई, तो उनमें से 95% यह महिला, एकल महिला का परिवार बन गया था। बेटी फ्रेडा अपने आप से प्रश्न पूछती है, पुरुषों से और परिवार से मुक्ति पाने के नाम से किया गया नारी मुक्ति का आंदोलन महिला को मुक्त कर रहा है कि अधिक बांध रहा है? इसके 20 साल बाद उनको अपने आंदोलन की दिशा बदलने की सद्बुद्धि आई। ये आधुनिकता है। दो कदम आगे, 4 कदम पीछे चलने वाले समाज का नाम अमेरिका है, उस समाज का नाम यूरोप है। 1996 में वहाँ पर पुस्तक लिखी जाती है। डॉक्टर डेविड ब्लैंकेनोर नाम के सोशोलॉजिस्ट पूरे अमेरिका के 50 राज्यों में एक बहुत बड़ा सर्वेक्षण करते हैं। बिल्कुल सेंसस के समान सर्वेक्षण होता है, इतना बड़ा सैंपल साइज है। अमेरिकी और जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या के 60% लोगों का सर्वेक्षण करने के बाद डॉक्टर डेविड ब्लैंकेनोर पुस्तक लिखते हैं। मैरिज एंड फैमिली ये उनका विषय है। आज भी मैसाचुसेट्स में मैरिज एंड फैमिली इंस्टीट्यूशन नाम से इंस्टीट्यूशन चलाते हैं। उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन ने उनको ये काम दिया कि अमेरिका में परिवारों की स्थिति क्या है, इसके बारे में सर्वेक्षण कीजिए। और वो सर्वेक्षण करने के बाद जो उसकी सर्वेक्षण की रिपोर्ट आती है, वो सरकार को देने के बाद जब उसको पुस्तकाकार बना करके छापने का विचार डॉक्टर डेविड ब्लैंकेनोर करते हैं, तब वो उसको नाम देते हैं पुस्तक को। अभी तक आपने देखा होगा जब जब मैंने अंग्रेज़ी का शब्द प्रयोग किया आपके समझने के लिए, तब उसकी हिंदी भी साथ साथ बोला हूँ। बिना हिंदी बोले एक भी अंग्रेज़ी शब्द नहीं बोला। लेकिन डेविड ब्लैंकेनोर के पुस्तक का मैं हिंदी में अनुवाद नहीं करूँगा, क्योंकि हिंदी में वो अपशब्द है, मंच पे बोला नहीं जा सकता। अंग्रेजी में उस पुस्तक का नाम है फादरलेस अमेरिका। वो कहते हैं अमेरिका पिता विहीन हो गया। क्यों पिता विहीन हो गया? उन्होंने कहा मेरे सर्वेक्षण में पता चला कि 40%, 46% ऑफ एडल्ट अमेरिकन, एडल्ट यानी प्रौढ़, और अमेरिका में प्रौढ़ता 18 पे नहीं आती, अमेरिका में प्रौढ़ता 15 पे आती है। इसलिए वो जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है ना, कंसेंट का, सहमति की आयु कम करने का, वो अमेरिका के वैल्यूज।
15 साल में वहां पर एडल्ट हो जाता है। अमेरिकी जनसंख्या के 46% अमेरिकावासी जो 15 साल से ऊपर की आयु की है, 1996 में छपी हुई पुस्तक है, यानी डाटा कलेक्शन 94, 95 में, 94, 95 में हुआ होगा। उस पुस्तक में प्राप्त जानकारी के अनुसार ब्लिंकेनॉर कहते 40% अमेरिकावासी या तो नहीं जानते कि उनका पिता कौन है, या उनका पिता है ही नहीं, माँ को भी पता नहीं कि पिता कौन है। क्या ऐसी आधुनिकता लाना चाहते हैं? क्या ऐसा जीवन हम जीना चाहते हैं? माई बॉडी माई चॉइस, फ्रीडम, फ्री सोल, यू ओनली लिव वंस, योलो, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये सारे हमारे कैंपसेस में चलने वाले विचार हमको उस पिता विहीन समाज की ओर ले जाना चाहते हैं, उस मूल्य विहीन, परिवार विहीन समाज की ओर ले जाना चाहते हैं। मैं आप लोगों से प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने समाज को ऐसा बनाना चाहते हैं क्या? यदि नहीं बनाना चाहते तो आधुनिकता की परिभाषा बदलनी पड़ेगी।